2025 में दबा के स्टूडेंट जो है फिजिक्स में गोल हुए। रीज़न ये था कि सिलेबस तो सबका कंप्लीट था, लेकिन जब बात एप्लीकेशन की आ रही थी, जिन प्रॉब्लम्स में फंडे लगने थे उन बच्चों के फंडे ही क्लियर नहीं थे। तो जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आया था तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे। इवन जो यूपी बिहार वहाँ से बच्चों के ज़्यादा मैसेज आए कि हम लोगों ने तो पेपर पूरा अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बाद भी हमें नंबर नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में जो होता है फंडे ही काम करते हैं, ये आप लोगों को अब समझ जाना चाहिए। जिन जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है उनको लगता है कि उनके नंबर जो हैं बहुत अच्छे आएंगे, नंबर के पीछे जो भागने की जिद लगी रहती है यही चीज़ आप लोगों को पीछे ले जाती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले फंडे स्ट्रॉन्ग कर लो। सिलेबस उतना मैटर नहीं करेगा। पिछली बार भी मैंने ये कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करना उतना मैटर नहीं करेगा। चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैट को निपटा रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निपटा रहे हैं, उसको सिस्टमेटिकली जो अनसॉल्व हैं उनके फंडे क्लियर हैं या नहीं है, वो चीज़ मैटर करेगी। आप वेव इक्वेशन से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का 17 से 18 का जो वेटेज रहता है उसमें आप डिस्चार्जिंग वाले जो कैपेसिटर की जो प्रॉब्लम होती है, कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है, किसकी फॉर्म में हो रही है, लाइट और हीट के फॉर्म में, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और करता भी रहा हूँ। तो आप लोगों को ये बताना है कि इन चीज़ों में ऑप्टिक्स भी अगर निपटा रहे हैं तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जब कंबाइंड लेंस सिस्टम आ जाता है, कंबाइंड माइक्रोस्कोप या इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, या किसी माइक्रोस्कोप को हमने मॉडिफाई करके हमने टेलीस्कोप बना दिया, क्या इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को करनी आती है नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के अब रटने वाली जो चीज़ें हैं वो चीज़ नहीं चलेंगी। ठीक है, एनालिटिकल आपका 2 साल से पेपर हो चुका है, तो इसलिए वही स्टूडेंट यहाँ पे जो बच्चे परेशान हो रहे हैं आपका, अब चाहे आप कहीं भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर करेगा कि आप लोग के फंडे किस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, तो फंडों पे ध्यान दीजिए, हमेशा कहता हूँ। जिससे पहले मैंने आपका जो आपका कॉम्पिटिशन के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो भी ऑन डिमांड। बच्चे ने कहा था कि ये आपका कि जो बाउल वाली सिस्टम से प्रॉब्लम्स होती है मैकेनिक्स की, वो नहीं होती है, उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इसमें आपका एक प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट थी, मैं आपको दे दूंगा, कंप्लीट लेक्चर मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, एक बाउल है, बाउल में आपका एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का। तो उसमें पूछा गया था कि कितने एंगल पे ये आपका जो है इस सरफेस से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका मैंने बताया था किस तरह से यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, पहले एक एनर्जी कॉन्सेप्ट लगाया था, उसके बाद हमने फोर्स कॉन्सेप्ट लगाया था। तो दोनों से जो इक्वेशन जनरेट हुई थी यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी कॉन्सेप्ट में हमने टोटल एनर्जी इस पॉइंट में निकाली थी, टोटल एनर्जी इस पॉइंट में निकाली थी। ठीक है, और अगला लगाया था हमने नेट फोर्स, जहां पे बॉडी रिलीज हो जा रही है। ठीक है, जहां पे आपकी ये ब्लॉक सिस्टम है वो रिलीज हो जा रहा है, तो उसमें आपका नेट फोर्स कितनी है। ठीक है, नेट फोर्स निकाली। तो दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया था। जब रिलीज हो जाएगी बॉडी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे थीटा निकाल लिया था। ठीक है, अब ये चाहे आपका हेमिस्फेरिकल बाउल हो, चाहे आपका ये कंप्लीट स्फेरिकल बाउल हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आपका डेफिनेटली आती है, और एंगल इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बोर्ड्स की। बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे लेक्चर ला रहा हूँ, और अगर आप लोग को कोई टॉपिक्स में किसी में भी दिक्कत है वो डेफिनेटली नीचे आपका इंक्वायरी लिंक में जाके पूछ सकते हैं। उस लिंक में आप लोग A to Z इवन न्यूमेरिकल भी क्यों ना हो वो भी आप मेरे से उसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही है, और उसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक है, उसी पे बेस मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास 2.0 के साथ। इंक्वायरी लिंक नीचे है, कोई भी आपके डाउट्स है, कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंक्वायरी लिंक में डायरेक्टली आप जा भी सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज में भी आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल PDFs और लेक्चर्स मिलते रहते हैं।